नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग से। ठीक है, तो IUPAC हमें पढ़ना है बेटा मोनो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी IUPAC करनी। ठीक, तो हमारे रूल्स वही हैं, इसे रिपीट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। बेटे रूल्स हमारे वही हैं। पहला रूल हमारा रहेगा लॉन्गेस्ट या पेरेंट चेन। ठीक है, ज्यादा अच्छा है यहाँ लॉन्गेस्ट वर्ड की जगह पेरेंट बोले। ठीक है, पेरेंट चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट में तो दिमाग में यही आएगा कार्बन ज्यादा। तो पहला पॉइंट है पेरेंट चेन किसे कहेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहला पॉइंट पेरेंट चेन। बेटा इसमें पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप आने के बाद कार्बन ज्यादा हो, और अगर दो चेन में कार्बन बराबर हो गए तो ब्रांच ज्यादा हो, ब्रांच भी बराबर है तो सब ब्रांच कम। मतलब हमारे पुराने नियम सारे रहेंगे, नया एक नियम आ गया, क्या? फंक्शनल ग्रुप शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन। कॉमन सेंस लगाना और कुछ नहीं करना। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे पेरेंट चेन में? इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप, इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप। बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप तो होना ही होना चाहिए। इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाई, फंक्शनल ग्रुप आने के बाद दूसरा पॉइंट क्या देखोगे? फॉलोड बाई मैक्सिमम कार्बन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। इट मस्ट हैव फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाई मैक्सिमम कार्बन, फॉलोड बाई उसके बाद कार्बन भी अगर बराबर आ गए तो मोर ब्रांचेस, वेरी गुड, एंड लेस सब ब्रांचेस, फॉलोड बाई मोर ब्रांचेस एंड लेस सब ब्रांचेस। ठीक है बच्चों, मोर ब्रांचेस एंड लेस सब ब्रांचेस। ठीक है, समझ में आया? अब जो हमने पहला पॉइंट लिखा है ना, फंक्शनल ग्रुप मस्ट प्रेजेंट, उसका क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के हैं। एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, ओ सॉरी कार्बन होता है। ठीक है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन नहीं। दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। फिर से सुनना क्या कह रहा हूं। ये रहा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, समवॉट ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। और एक फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जैसे अल्कोहल है या अमीन्स हैं या नाइट्रो है, समथिंग लाइक दिस। ये दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है बेटा, यह NH2 है, OH है, COH। तो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, दिस कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन। दिस कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन, मतलब ये कार्बन मेन चेन में गिना जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस, एक आध एक्सेप्शन है, वो बात की बात है। इन जनरल ये कार्बन चेन में होना चाहिए, चेन में गिना जाना चाहिए। और जिनमें कार्बन नहीं है बेटा, जिनमें कार्बन नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप किसी ना किसी कार्बन से तो जुड़े होंगे ना। तो जिस कार्बन से जुड़े हैं, इट शुड बी द पार्ट ऑफ मेन चेन, इट शुड बी द पार्ट ऑफ मेन। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई है, या पेरेंट चेन में पहला लाइन लिखा है, इट मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, इट मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। मतलब लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन वो है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप होगा ये कैसे आप बताएंगे? अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो कार्बन गिनना है, और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन गिनना पड़ेगा। वही चेन मेन मानी जाएगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिना जाए, और अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन गिना जाए। अब आ गया समझ में? बिल्कुल बचपन की वही वाला फेज याद करो, जैसे आप क्रिकेट खेलने गए, इंडिया में सबसे ज्यादा गेम वही चलता है। ठीक है, आप क्रिकेट खेलने गए, बैट आपका है, इज इट क्लियर? क्या आपको बैटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? बैट आपका है बेटा, कोई और खेल के दिखा दे। जब बैट मेरा तो मैं तो खेलूंगा खेलूंगा, पहले ही खेलूंगा, बैटिंग मैं ही करूंगा। याद आ रहा है ना? ठीक, फॉलोड बाई आप खेलने गए, बैट लेके भी गए, तो ये आपके चोट लग गई है, इज इट क्लियर? तो आपका जो एकदम सगा दोस्त है, जो जिसे कहते हैं ना फास्टेस्ट फास्ट फ्रेंड, क्या उसे बैटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी? तो कॉमन सेंस है, अब तो वो राजा हो गया। हाँ, नहीं तो बैट ले जाएगा, भाग जाएगा वो, इज इट क्लियर? तो वही वाली कहानी यहाँ पे है। ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, ये बल्ला है इसके बाद, तो भैया ये तो काउंट होगा ही होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन है। और ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास कार्बन नहीं है,
तो जिस कार्बन से ये जुड़े हैं वो कार्बन अब हीरो बन जाएगा, तो वो कार्बन चेन में होना चाहिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, कहाँ क्यों इतनी मेहनत की गई। देखो बच्चों, ये मैंने लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, COOH, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक, 1 2 3 4, मैं चाह रहा था बिल्कुल एक जैसा, थोड़ी जगह चाहिए है, 1 2 3 4, और ये भी। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, मैं नंबर लिख दूं, ये फर्स्ट सेकंड, मतलब मैंने ये ऐसे नंबर लिखा है आपको बताने के लिए कि ये मैंने टोटल कार्बन कितने बनाए हैं। मतलब मैंने 6 कार्बन ऐसे बनाए हैं एल शेप में और COH लगाया है, और नीचे वाले में भी 6 कार्बन लगाए हैं और OH लगाया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, बताइए फर्स्ट वाले में कितने कार्बन है मेन चेन में, और सेकंड वाले में मेन चेन में कितने कार्बन। अच्छा, पहले वाले में 7 है। तुमने इतना इंटेलिजेंट दिमाग लगाया लेकिन गलत है। सर पहले वाले में 5 है। पहले वाले Yes, में, sir. वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। पहले वाले में 5, बिल्कुल सही आंसर। दूसरे वाले में 4 है। दूसरे वाले में नहीं दिखा अभी तक। हाँ बेटा, ऑनलाइन 6 वाले, सर, अरे दूसरे वाले वेरी में गुड। 6। नहीं बेटा, हाँ ठीक है, यस, दूसरे वाले में 6 है। देखो भैया, ये है पहले वाले की मेन चेन, और बिल्कुल सही कई बच्चों ने बताया कि इसमें 5 कार्बन है। भैया इस कार्बन से चलेगा बेटा तू, इस कार्बन के बाद पेन यहाँ आया, फिर यहाँ आने के बाद या तो यहाँ जा या यहाँ जा, दोनों में तो तू जा ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, तो तूने 7 कैसे गिन दी, समझ में आया। अच्छा, सेकंड में 7 क्यों है, क्योंकि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो मेन चेन में आना चाहिए। तो भैया क्या चेन यहीं से शुरू होने लगेगी, तुम्हारे अजीब वो है? बोले OH दिखा, OH समझते हो वैसे, हाँ समझते हो। तो ये एक बहुत फनी ग्रुप है, हम केमिस्ट्री में इसकी बहुत मजाक बनाते हैं। इस ग्रुप को हम केमिस्ट्री में बहुत फनी लेके चलते हैं, क्योंकि इसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल समझते होगे आप लोग, समझ में आ रहा है, लिक्विड विस्क्विड जिसे कहते हैं ना, वो होता है अल्कोहल। अब इन भाई साहब ने क्या किया, इन्हें दिख गया अल्कोहल, बोले मैं तो यहीं से शुरू हो जाऊंगा। अबे अल्कोहल है तो यहीं से नहीं शुरू होना, इसका नंबर आएगा अपने टाइम पे आएगा, यहां से शुरू होना है या यहां से, ऐसा नहीं है OH दिखा तो यही शुरू होगा ये, ठीक है। तो यहाँ टोटल 4 कार्बन, ये 2, ये 6 कार्बन की चेन है, यहाँ टोटल 5 कार्बन की चेन है। तो अब आपको समझ में आया पहला पॉइंट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेन चेन किसे लेनी है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द सेंस कि फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो कार्बन मेन चेन में होना चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो भैया वो जिस कार्बन से जुड़ा वो चेन में होना चाहिए। ये कहीं गारंटी नहीं है कि ये हमेशा नंबर 1 आएगा, क्लियर। इवन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन में भी कई बार गारंटी नहीं होती वो नंबर 1 आएगा, वो अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने आपसे क्वेश्चन दे दिया, सपोज 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड हो और 1 2, और अब मैं कहूं कि बताओ भैया इसमें फंक्शनल ग्रुप, ये वाला ग्रुप कीटोन कहलाता है, ये भी पढ़ाऊंगा, ये फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन की वैलेंसी 4, एवरीथिंग ओके। अब बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अगेन कार्बन है, वेरी गुड, 6 कार्बन है, वेरी नाइस। क्यों है भैया, 1 2 3 4 5 6, कोई डाउट आया समझ में। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो मेन चेन में आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है वो मेन चेन में आना चाहिए। और उसके बाद मैक्सिमम कार्बन, मोर ब्रांचिंग, लेस सब ब्रांचिंग, ये वाले नियम लगेंगे, ठीक। फिर से एक बारी, ये बेटा देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक और 7, इधर से फोर्थ पोजीशन पे मैंने लगा दिया COOH, यहाँ कार्बन है, और लेट सपोज यहाँ कार्बन से एक और कार्बन है और यहाँ कुछ नहीं है, और मैं अब पूछूं मेन चेन कितने कार्बन की है, गुड। अब मेन चेन कितने कार्बन की है, चलिए हेल्प करने के लिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, ये कोई IUPAC के नंबर नहीं है, बस हेल्प करने के लिए नंबर है कि बच्चों को दिख जाए। टोटल मैंने 7 कार्बन बनाए थे, और इस 7 कार्बन में फोर्थ कार्बन से एक नीचे COH लगाया था, थर्ड से इथाइल लगाया था, विच इज मेन चेन, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन। गुड, बहुत बढ़िया।
और किस तरफ वाले 5 कार्बन, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चेन मेन है। ये चेन क्यों मेन है? क्योंकि COH तो गिनना ही गिनना है, ये तो आना ही आना है। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सही। और रीजन भी आप लोगों का सही है, क्योंकि इसमें इस 5 वाली चेन में ब्रांच निकल रही है, और इधर वाली 5 वाली चेन में 1 2 3 4 5 में ब्रांच नहीं आ रही। तो अगर दो चेन्स मिल रही हैं 5 वाली, एक इधर और एक इधर, और एक में ब्रांच है एक में नहीं है, ये मेन चेन होगी, ये नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट? चलो बच्चों, पहला नियम आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब सेकेंड रूल पे आइए, नंबरिंग। हमारे पास 3 ही रूल हैं, पेरेंट चेन, नंबरिंग एंड नेमिंग। नंबरिंग, नंबरिंग कॉमन सेंस कहां से करोगे? कॉमन सेंस जहां से फंक्शनल ग्रुप, हमारे लिए तो वही नई चीज है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है 1 हो, तो एंड टू एंड नंबरिंग की जाएगी, उस एंड से ज्यादा अच्छी होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में आए। लिख लीजिए, नंबरिंग एंड टू एंड, एंड फ्रॉम दैट एंड, so that from that end, so that functional group lower number, कम नंबर मिले, जल्दी आ जाए, एक ही बात है। so that functional group gets lower number, मतलब हमारी प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप ही तो है, तो फंक्शनल ग्रुप जल्दी दिखे, पास में दिखे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हो, फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोअर नंबर। ठीक है बेटा, ठीक है, डन। तो अगर ये हमने एक चेन ली है, और सपोज एक सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, यहाँ हमने OH रखा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप रखा है, और यहाँ इथाइल ग्रुप रखा है, ठीक है, डन। तो बता सकते हो इसमें फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल सही, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आएगा। और बेटा टोटल चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन। वेरी गुड, चेन 5 कार्बन की है। ये क्यों गलती करते हो? ठीक है, मेन चेन ये होगी, क्यों होगी बेटा मेन चेन? ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक कार्बन ये लेंगे, क्योंकि इसके बाद ये 1 2 3, इधर जाएंगे 4, इधर जाएंगे 4, और इधर आएंगे तो 5, तो हम मेन चेन उसे लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बन ज्यादा हो, तो 5 कार्बन की चेन मेन हो गई। आ गया समझ में? अब बेटा सेकंड पॉइंट हमने कहा, नंबरिंग कहां से करें? यहां से। आ गया समझ में क्यों की हमने यहां से नंबरिंग? क्योंकि यहां से नंबरिंग करते समय इस OH को सेकंड पोजीशन मिल रही है, जबकि यहां से नंबरिंग करके OH आते हैं तो फोर्थ पोजीशन मिलती। तो हम नंबरिंग एंड टू एंड करेंगे, इस एंड से ये दूर है, इस एंड से ये पास है, तो ये नंबरिंग सही। कोई डाउट? बेटा ये बने हैं 1 2 3 4 5 की चेन, यहां लगा है OH, यहां लगा है मिथाइल, और ये है CH3, खाली मैं वैलेंसी पूरी कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, बताइए बेटा, हमेशा पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया करिए, तभी नंबरिंग किया करिए। और नाउ द क्वेश्चन इज दिस, जहां से मिथाइल, मतलब लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट? लेफ्ट से या राइट से? आप राइट से। लेफ्ट कहेंगे फिर राइट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। बेटा ध्यान से देखिए, राइट से नंबरिंग सही है, लेफ्ट वाली गलत है। क्यों? आपने पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, आपने यहां से नंबरिंग की, आपका कहना ठीक है कि थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप है। आपने यहां से नंबरिंग की, आपका कहना ठीक है थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप है। दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप तो बराबर है, तो वो तो कुछ ना कह रहा, तुम कहीं से नंबरिंग कर लो। लेकिन अगला मिथाइल तो अंतर कर देगा, तो रूल सारे लगेंगे। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है, तो अगली प्रेफरेंस क्या है? अगली प्रेफरेंस है मिथाइल कहां से पास में है? मिथाइल तो यहां से पास में है, इसलिए ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर हो, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, मतलब वो इधर से और इधर से सेम पोजीशन पे आ रहा है, और इससे डिस्कस या इससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी नंबरिंग सही है, तो अब सेकेंड पॉइंट, द फंक्शन ग्रुप इज नॉट डिसाइडिंग, तो पुराने नियम, कहां से? ब्रांच पास में। बोलो क्लियर है? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। होप सो मैं तो
सर वीडियो पॉज हो गई। विजय बेटा जरा तू बताना, ये लोग सही से बता नहीं रहे, वीडियो पॉज आ रही है क्या? सर अब ठीक हुई, पहले पॉज हो गई थी। अरे यार ये ना सिग्नल्स का इशू हो रहा है, वैसे अब तो सही करा दिया सब कुछ। चलो बेटा आप सही होगी। हाँ बेटा अब बताओ। अरे यार वो बंदर बंदर पढ़ाते पढ़ाते वो बाहर तार काट गया कोई, पढ़ाते पढ़ाते फिर अगले दिन भी कहाँ हो पाई, इसीलिए वो ऐसी क्लास चल रही थी, एक दो बच्चे बैठे भी थे शायद आप लोग, तो क्लास चलते चलते भी नेट कट गया बीच में, वहां जाके देखा रेड लाइट थी, फिर देखा तो तार ब्रेक थी, तो कल आदमी आया था फिर सही हुआ, इसलिए एक दिन लेट हो गया। चक्कर क्या तुम्हारे फादर भी रिलायंस में ही है शायद, मुझे याद आ रहा है जियो वियो में ही है। देखा कैसी पुअर सर्विस दी है हमें, बंदर तक तार काट जाते। अच्छा हाँ उनको तो हाई लेवल कुछ और है। चलो लौट के आओ इधर यार, बताओ। अरे वेरी गुड, क्यों होगी राइट से? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे बच्चे समझ गए हैं। ऑनलाइन वाले बेचारों को दिक्कत आ रही है। चलो यहां से नंबरिंग होगी क्योंकि हम पहले इसे देखेंगे, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, चौथे पे लगा है OH, यहां लगा है 2 बारी कार्बन, यहाँ 1। अब कहां से होगी? ये 2 बारी कार्बन है, ठीक है, इनके इसमें नहीं आ रहा देखिए। ठीक है बेटा, अब क्यों? अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इनका रीजन सही है कि फंक्शनल ग्रुप तो इधर से भी 4 पे है, फंक्शनल ग्रुप इधर से भी 4 पे है, ब्रांच यहां से भी 3rd पे और 5th पे है, यहां से भी 3rd पे और 5th पे है, तो फंक्शनल ग्रुप की भी पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ रही है, ब्रांचेस की पोजीशन भी सेम आ रही है। अब अल्फाबेट देखते हैं, और अल्फाबेट में इस ब्रांच का नाम है ई फॉर इथाइल, और इस ब्रांच का नाम है, एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, एम फॉर मिथाइल। तो इथाइल पहले आ गई इंग्लिश की अल्फाबेट में, इसलिए। बट रिमेंबर अल्फाबेट का पॉइंट यहां नहीं लगा ऊपर वाले क्वेश्चन में, क्यों? पहले से हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप से ही आंसर हो गया, तो मिथाइल इथाइल देखने की जरूरत। कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है यहां तक? आईबीसी चलिए, 3rd पॉइंट ये हुआ हमारा नंबरिंग। पहला पॉइंट हुआ था हमारा पेरेंट चेन, दूसरा हुआ बेटा नंबरिंग, 3rd एंड लास्ट पॉइंट इज नेमिंग, नाम कैसे लिखते हैं। आई होप सो हर बच्चे को याद है कि नेमिंग में हम यूजुअली 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन पूरा नाम होता है। एक होता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन बताए जाते हैं इन द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं। फिर सफिक्स 1 या प्राइमरी सफिक्स जिसे कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें इन या फिर इन आइन होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, सिंगल बॉन्ड है इन। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ हमें बेसिकली बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है फंक्शनल ग्रुप। और इसके पीछे प्रीफिक्स, जो भी नाम के पीछे लिखा जाता है, इट इज अ कॉमन सेंस, यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स होगा, तो इसे सिंपल प्रीफिक्स कह देते हैं। और इन प्रीफिक्स में जनरली एल्काइल ग्रुप आपको दिखेंगे, तो याद रखना है एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्क? नंबर ऑफ कार्बन, एल्काइल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, हेडिंग करके लिखें बेटा, एक एक हेडिंग करके लिखते हैं। पहली हेडिंग लिख लीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको एक एक ग्रुप को अलग अलग करके बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, मिक्स नहीं करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CARBOXYLIC, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसे कुछ बोलो, कुछ बच्चे कार्बोजाइलिक एसिड भी बोल देते हैं, वॉट एवर,
पहचानना सीखो बस। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबलाइजेशन ये है, ठीक है। एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और उसी कार्बन पे OH है, तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका मोस्ट कॉमन COOH है। इसके रिप्रेजेंटेशन का मोस्ट कॉमन वे COOH है, ठीक है बेटा। और इससे कुछ लोग जबरदस्ती ऐसे भी लिख देते हैं नाटक करके CO2H, ठीक है। तो बात वही है COH। बच्चों इसका जो सफिक्स है ना, इट्स सफिक्स, सफिक्स का मतलब याद आ गया ना, नाम के बाद आखिरी में जो इसकी पहचान आएगी। इसका सफिक्स है OIC एसिड, ठीक है। OIC एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। OIC मत कर देना, ओइक वर्ड पढ़ेंगे तो इसे ओइक एसिड कहते हैं। यानी बच्चों इसका नाम जो जनरल बना वो जनरली एल्केन ओइक एसिड आएगा। ध्यान देना मैंने यहाँ का ई हटा दिया है, तो इसे जनरली एल्केन ओइक एसिड कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज एल्क? कार्बन कितने, व्हाट इज एन? सिंगल बॉन्ड है, और ओइक एसिड यानी COH। समझ में आया? चलिए जैसे अब हम एग्जांपल्स करें, इसे मिटाओ, ठीक है। अब एल्केनोइक एसिड के एग्जांपल करते हैं। पहले हम एकदम बेसिक लेवल से करते हैं कि आपको इसमें दिक्कत ना आए। बेटा मैंने सबसे जैसे कहते हैं ना इजीएस्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत? ऑब्वियसली इजीएस्ट है। यहां बच्चों ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन आप कहोगे एक कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ई हटा दिया, ओइक एसिड, तो इसका IUPAC नेम इथेनोइक है। इट इज अ कॉमन सेंस, ठीक है। तो इट इज इथेनोइक एसिड। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बढ़ाएं लेवल। बच्चों ये हमने लिखा है CH3 होल थ्राइस C COOH। अब आपको ये एक्सपैंड करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर नाम लिखना पड़ेगा। ट्राई योरसेल्फ, पहले आप खुद ट्राई करो करो। तो बेसिकली जो लिखा है बस उसमें कॉमन सेंस लगाइए, कोई टफ चीज थोड़ी है। क्या दिख रहा है आपको? COOH, ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ अभी देखते हैं बेटा, एक मिनट। COOH से जो पिछला कार्बन है ये, उसमें 3 बारी मिथाइल लगे हैं ऐसे, यही तो हो गया, ठीक है। कोई भी चीज 3 बारी लगी है तो ऐसे लगी है 3 बारी, वैलेंसी भी तो पूरी होनी है, 4 तो कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे पूरी हो गई। अब बेटा बताइए इसका नाम आप कैसे लिखेंगे अब, ठीक है। आया समझ में? आप अगर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगर बेटा आप ना बेसिक रूल से जुड़े रहेंगे कभी नाम गलत नहीं होगा। आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, उस लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करो, और फिर नंबरिंग के बाद नेमिंग लिखें। बिल्कुल सही है मानसी, बिल्कुल सही है विजय। ओए विजय गलत है आपका, सॉरी। आप ब्यूटेनोइक एसिड कहां से कह रहे हो? अरे मेरे भाई 3 कार्बन की चेन दिख रही, जब, वेरी गुड, 3 कार्बन की चेन है तो पहले आप वर्ड लिखेंगे प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओइक एसिड, और ओइक का नंबर ना बताओ तो भी चलेगा, वो 1 पे है। और सेकंड पे ये 2 बारी मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल, कि 2 बारी मिथाइल है और दोनों पोजीशन 2 है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बेटा कोई दिक्कत आया समझ में? इसका नाम आएगा 2,2। चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। सर इस स्ट्रक्चर में हमने जो चेन स्टार्ट करी थी वो उससे करी थी। सर एक बार रीजन बता दीजिए कि मिथेन से हमने वो शुरू क्यों नहीं करी थी चेन? चेन मीथेन से शुरू नहीं की? एक मिनट रुको, मैं दोबारा आपका क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप कह रहे हैं मीथेन से चेन स्टार्ट क्यों नहीं की? स्ट्रेट में मिडिल चेन है, इससे क्यों नहीं स्टार्ट करी थी, उसका एक बार रीजन बता दीजिए। मैं बेटा क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ। यहां तक बन गया आपका स्ट्रक्चर? यस सर। सर जो ऊपर वाला CH3 है, हाँ सर ये सर नीचे CH3 CH3 है, तो सर हमने ये वाली चेन क्यों नहीं सेलेक्ट करी, उसका रीजन बता दीजिए। बेटा पहला पॉइंट तो ये है, जो हम शुरुआत आज की थी वो इस बात से कि लॉन्गेस्ट चेन वही होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए, पहला पॉइंट।
और दूसरा पॉइंट था नंबरिंग वहां से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप पास में हो। मतलब हमारे रूल वही है 3, लॉन्गेस्ट चेन, नंबर, नेमिंग। अब लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ये तो ग्रुप, ये कार्बन तो आना ही आना है मेन चेन में, भैया एक कार्बन तो ये आना ही आना है। इसके बाद दूसरा ये है, तीसरा ये ले लो, तीसरा ये ले लो, या तीसरा ये, एक ही बात है, उन तीनों में तो कोई अंतर है ही नहीं, वो तो एक दूसरे की फोटोकॉपी है, चाहे इसके बाद कोई ले लीजिए। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में, वहां से क्यों नंबरिंग करेंगे। और 3 ही कार्बन मेन चेन में आ रहे हैं, 4 तो किसी तरीके से नहीं आ रहे मेरे भाई। मतलब आपने ब्यूटेनोइक कहा तो 4 तो किसी तरीके से नहीं आ सकते ना। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है, कहीं कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं करनी। ये ऐसा नहीं हो कि आप CH3 ऐसे लाइन से लिखते जाएं। क्यों नहीं लिख सकते लाइन से, कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी। आप लिख के देखिए, अगर आपने ऐसे लिख दिया ये CH3 फिर CH3 फिर CH3, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इस कार्बन से 3 H लगे हैं और 2 बॉन्ड और हैं, तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ओपन ये होगा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग वहां से करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में, फिर नाम लिखिए। हर वो बच्चे का नाम सही आता है जो थोड़ा सा पेशेंस से पहले चेन सेलेक्ट कर ले, लॉन्गेस्ट चेन, फिर नंबरिंग कर ले, फिर नाम तो आना ही आना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो चेन सेलेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट ही नंबरिंग करके डायरेक्ट नेम लिखना चाहते हैं, बस वो गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, CH3 होल ट्वाइस CH, बेटा यहां लगा है C2H5 COOH। अब आपको इससे पहले ओपन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत जो भी वो है, और फिर नाम बताना पड़ेगा। डन। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी वेरी गुड वेदई, वेरी गुड वंशिका। कर लिया आप लोगों ने भी। देखिए बच्चों, पहला काम, इसको आप एलोबरेट करें। ये है COH, ये है CH, C2H5 होता है CH2CH3, और चाहो तो उसे एलोबरेट करो और ना करो, ये आया। और अब आपकी इच्छा है इस पे नंबरिंग करने की। मानसी बेटा एक बार चेक करो, आपका नाम गलत है, ठीक है, क्यों गलत है अभी दिख जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्यों भाई ये चेन क्यों लें, ये वाली 4 कार्बन की चेन क्यों ना लें, क्योंकि इसमें फिर सब ब्रांचिंग दिखेगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 ब्रांचेस दिख रही हैं और कोई सब ब्रांच नहीं है। तो 4 कार्बन के लिए बेटा वर्ड क्या यूज करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन क्लियर है, नंबरिंग क्लियर है, अब सही है बेटा, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल, 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और ये हुआ ओइक एसिड, तो ये हुआ ब्यूटेनोइक एसिड। और 2 पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 2 इथाइल और 3 इथाइल लिखते समय आपको यहाँ इथाइल पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट में लिखते हैं, और 3 पे मिथाइल लिखना पड़ेगा। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, लॉन्गेस्ट चेन का रीजन। फिर से देखिए, अगर मैंने ये चेन ली है तो इसमें मुझे 2 ब्रांचेस दिखी, अगर मैं ये चेन लेता, इसे ब्रैकेट में बंद करो, तो एक ही ब्रांच दिखेगी और उसके बाद सब ब्रांच दिखेगी। और रूल हमारे वही पुराने चले आ रहे हैं एल्केन से, क्या, लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अब ये आ गया फंक्शनल ग्रुप और कार्बन हो, अब फंक्शनल ग्रुप क्या, इसमें भी 4 कार्बन है, उसमें भी 4 कार्बन है, तो ब्रांचेस ज्यादा हो, तो इसमें ब्रांच 2 दिख रही है। अगर आप ये ले लोगे तो ब्रांच 1 रह जाएगी। अब आए समझ में, किसी और को कोई डाउट, क्लियर है बेटा, ठीक। यस सर। चलिए और चेक करते हैं, ओके और चेक करते हैं बच्चों। बेटा ये जो अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये कहलाता है बॉन्ड लाइन, आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं वैसे थोड़ी बहुत, ये ऐसे करके है, ठीक है, ये हर पोजीशन पे कार्बन माना जाता है। डन, ये और इजी होता है वैसे।
तो ये ऐसा है और यहाँ पे हमने COOH लगाया है, ठीक है। और एक पॉइंट और क्लियर इसी में मैं कर दे, चलो पहले एक सिंपल रखते हैं फिर अगले में क्लियर करिए। हाँ बेटा, जहां जहां एंडिंग पॉइंट है ना वो कार्बन है, जहां जहां ये बेंड्स हैं, चलो मैं डार्क कर दे रहा हूँ। सही है बच्चों। नहीं बेटा एक मिनट विदय, दोबारा चेक करना, थोड़ी गलती है। बेटा विजय गलत है। देखिए कई बच्चों ने एक ही गलती की है, आप बोलो बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने जो अभी भी बोल रहे हैं, मैक्सिमम ने एक ही गलती की। अरे भैया लॉन्गेस्ट चेन में इसका कार्बन काहे नहीं लेना चाह रहे हो? क्या ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लोगे हैं? ना बेटा वेदई अभी भी गलत है। तो ये 1 2 3 4 चार ही तो चेन है। अब कई बच्चे हो सकता है पता नहीं कहां से 5 की चेन ला रहे हैं, मुझे तो 5 की चेन दिखी नहीं रही। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 कहाँ है 5 की चेन भैया? पेंटेनोइक कहां से ला रहे हो? तो 4 की चेन है ये। नंबरिंग यहां से करेंगे, ये भी मिथाइल है बेटा, ये भी मिथाइल है, तो 2 बार ही बोलना पड़ेगा ना। हाँ अब सही है। तो 4 की चेन होगा बेटा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ये हो गया ओइक एसिड, और 2 बारी मिथाइल है तो 2 3 डाई मिथाइल। तो आपको कहना था 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब ठीक है वंशिका, अब ठीक है। हाँ बेटा, बेटा ये वाला ग्रुप कहला रहा है मिथाइल, ये वाला ग्रुप कहला रहा है एक कार्बन मिथाइल। ये मेन चेन के सेकंड कार्बन पे ये है और मेन चेन के थर्ड कार्बन पे ये है। तो सेकंड पे एक मिथाइल है और एक थर्ड पे मिथाइल है। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक। बोलो बेटा। मैंने आपसे क्या कहा है, आप हमेशा पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, फिर नंबरिंग करें, और नंबरिंग कहां से करें? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। और इसका कार्बन तो गिनना ही गिनना है, ये बनिंग हो गया, ठीक है। चलिए हाँ, ये देखिए इसकी जगह मैंने लिखा है CH3, ये रहा अगला कार्बन CH, ये नीचे वाला कार्बन CH3, फिर ये CH, इससे एक बारी लगा है CH3 और एक बारी लगा है COH, ठीक है। ये हमारा इसका आया ओपन स्ट्रक्चर। एक्चुअली ना पॉइंट क्या है, जो भी चीज 1 पे होती है अगर आप उसे नहीं बताते तो कोई टेंशन नहीं है, वो 1 पे ही मानी जाती है। हाँ जैसे भाई एल्केन है तो एन है, हर जगह एन है, बताने की जरूरत नहीं। और इन में बताना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन फिर भी अगर इन 1 पे है तो नहीं बताओगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही बताया 1 का मतलब अंडरस्टूड है। जब आप नंबर नहीं लिखते तो 1 मानेंगे हम। याद आया नहीं आया? पापा से आपने कहा 100 रुपए दे दो, शायद ही पलट के उन्होंने पूछा बेटा कितने 100 दे दूं, 10 100 दे दूं या 20 100 दे दूं? 100 का मतलब 100। आप तेल डलाने गए, आपने उससे कह दिया हाँ भाई 100 रुपए पेट्रोल डाल दो, शायद ही उसने पूछा अरे 100 का क्या मतलब हुआ, तुम बताओ कितने 100, 100 200। अगर ऐसे वो पूछेगा तुम उठ करके झापड़ मार दोगे, है नहीं? तो पॉइंट ये जहां एक होता है वो एक बोलने की जरूरत नहीं होती, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। कोई पिक्चर बनी, उसका रीमेक बना तो उन्होंने आगे लिख दिया कुली नंबर 2, तो 1 कहां गया? बोले पिछली वाली पिक्चर थी, बोले उसमें तो 1 लिखा नहीं था। अब क्या उसमें 1 लिखवाओगे जाके? 1 तो अंडरस्टूड है, 2 के लिए हमें मेहनत करनी है, समझना? 1 तो अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके सबसे ज्यादा नंबर आए तो हम कहेंगे टॉपर है, खत्म। दूसरे के 1 नंबर कम आए उसे क्या कहेंगे? सेकंड टॉपर है ना। तो उसके आगे सेकंड लगाया, 1 वाले के आगे नहीं लगाया था 1, हमने 1 वाले को नहीं कहा था फर्स्ट टॉपर है। अबे टॉपर का मतलब ही फर्स्ट टॉपर हुआ, दूसरे वाले को बताओ कौन सा है, ठीक। चलिए अब पहले ये हमारे केसेस हुए, एक आध जनरल और देख लेते हैं। ये बताइए इसका नाम
अब कुछ तो नाम बोलेगा भाई। खत्म। तो यह एक ही कार्बन है, इसमें पता नहीं कौन सी रिसर्च कर रहे हैं कई बच्चे, मिथेनोइक एसिड बोलेंगे इसे। खत्म। ठीक है, वेरी गुड। एक सिंपल है, मिथेनोइक, एक कार्बन को मिथेनोइक बोला जाता है, मिथेनोइक होगी। ठीक है, COH नहीं दिख रहा, COH ग्रुप एसिड का मैंने इस बार ओपन करके लिख दिया, इट इज मिथेनोइक एसिड। ठीक, और बाकी अब आते हैं हम इसके स्पेशल केस पे। ठीक है, अब हम इसका करने जा रहे हैं स्पेशल केस। ठीक, स्पेशल केस वैसे तो बेटा 12th स्टैंडर्ड में ही आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, 11th में नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आपको एक दो करा देता हूँ, शायद आपको याद रहे। नहीं याद रहे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पहला स्पेशल केस मैं ये करा रहा हूँ, ये मैंने चेन बनाई है साइक्लोहेक्सेन की, यहाँ लगाया है COH और यहाँ लगा दिया सपोज CH3। मैं कह रहा हूँ इसका नाम बताओ, तो ये स्पेशल केस में होगा। बच्चों क्यों होगा स्पेशल केस में, जरा सोचो। एक्चुअली क्या है, हमारा रूल क्या था, या तो हम नंबरिंग करते हैं ओपन चेन में या करते हैं रिंग में। COH रिंग में तो है नहीं, COH तो ओपन चेन में, रिंग का पार्ट नहीं। ठीक है, तो यहाँ इसे स्पेशल केस माना गया। क्या माना गया कि चलो अगर हम इस रिंग को मेन चेन मान लें, अगर हम इस रिंग को मेन चेन मान लें, तो इस रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, साइक्लोहेक्स। ठीक है, एन, और इसके लिए यहां से अगर नंबरिंग किए तो 3 मिथाइल। अब इसके लिए क्या लिखें, वैसे तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, COH के लिए ओइक एसिड, लेकिन अब हम यहां लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हाट इज द स्पेशल केस, किसी बच्चे को क्लिक किया हम क्या कहना सर चाहते इसमें हैं? चेन तोड़, रिंग को तोड़ के करेंगे। नहीं, तोड़ना फोड़ना किसी को नहीं है, गलत बात, तोड़ फोड़ की नहीं बात सर, है। मतलब जो कार्बन COOH है उसके कार्बन से लेके 1 2 3 ऐसे करेंगे, और सर लास्ट वाला जो उसको अलग कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं करना है। देखिए बच्चों, मैंने इसका सही नाम बोर्ड पे लिख दिया है, अब इसको समझने की कोशिश करना। क्या समझना है, सपोज करिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन नहीं है, सपोज ये एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन नहीं। ठीक है, अगर मैंने ये मान लिया इसमें कार्बन नहीं है, तो मुझे मेन चेन इतनी दिखेगी, क्योंकि ये रिंग है और रिंग से ये लगा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमने एक और रूल बनाया है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होता, तो वही वाला रूल यहां लगा दो। सपोज करो इसका कार्बन इसमें नहीं है, और कार्बन नहीं है तो 6 कार्बन की चेन साइक्लोहेक्स कहलाएगी, क्योंकि रिंग है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा। और जब भी इसका कार्बन काउंट आपने नहीं किया है, ये वाला कार्बन आपने काउंट नहीं किया है, तो आप सफिक्स लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से देखना, हम एक बार ही सफिक्स लगा रहे थे ओइक एसिड। बेटा जब ओइक एसिड लगाया, मैंने इसीलिए ये एग्जांपल आपको पहले कराया है। बेटा ध्यान से देखो, इसमें एक कार्बन है और वो भी किसका, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जब यहां लिखा होता है तो ओइक एसिड लिखते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंटेड होता है तो ओइक एसिड। और किसी स्पेशल केस में इट इज अ स्पेशल केस, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे मेन चेन मानता तो ये मेरी ब्रांच होती साइक्लोहेक्साइल और ये मेरी सब ब्रांच होती, तो नाम मेरा टफ हो गया होता। और जैसे मैंने इसे मेन चेन माना, दोनों ब्रांचेस में दिखने लगे एक तरीके से। तो अगर कभी नाम इजी हो रहा है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को बिना काउंट किए, कार्बन काउंट मेरा बड़ा सिंपल आ रहा है, कुछ सब ब्रांचिंग नहीं आ रही, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और अब इस केस में यहाँ पे बेटा आप क्या लिखेंगे, इस केस में क्या लिखेंगे बच्चे, अगर काउंट होता है तो आप लिखते हैं ओइक एसिड, और अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नोट कर, हाँ बता रहे, अगर आपके पास, मतलब जब आप नाम लिखेंगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि ये तो टफ होता जा रहा है नाम, तो जब आपका नाम सिंप्लीफाइड करना होगा, जैसे अगर मैं इसको लिखता मिथेनोइक एसिड, अब मैं लिखता मिथेनोइक एसिड से फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल, फिर लिखता उस साइक्लोहेक्साइल के अंदर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, तो एक अजीब सा नाम आ रहा था कि 3 विद इन ब्रैकेट साइक्लोहेक्साइल, मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, फिर मिथेनोइक एसिड। तो हमने इसका कार्बन ही काउंट नहीं किया, और जब कार्बन काउंट नहीं किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, तो आपके लेवल पे सिर्फ 2 ही केसेस हैं कार्बन काउंट ना करने वाले। एक और है आपके लेवल का केस। आपके लेवल कहने का मतलब हमेशा 11th एंड 12th बोथ होता है, ठीक है। तो ये आ गया CH2 डेथ। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ये 3 COH लगे हैं। बेटा जरा दिमाग लगाओ कि आप किसी भी तरीके से अगर इसका कार्बन काउंट कर रहे हो, क्या तीनों COH मेन चेन में आ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं आ पाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 चेन आप बढ़ा सकते हो, लेकिन तीनों COH तो नहीं आएंगे ना। अगर आपने ये चेन ली तो ये कार्बन रह जाएगा। बट सपोज मैं कहूं ये चेन ले लो, और अगर आपने ये चेन ली मतलब इसका कार्बन काउंट नहीं किया, तो तीनों COH मेन चेन में जुड़ गए ना, तीनों CH जुड़ गए। इट इज स्पेशल केस कि हमने तीनों COH को मेन चेन में जोड़ दिया, और अब नाम क्या आएगा? प्रॉप सिंगल बॉन्ड इन ट्राई, बोलो हाँ, ओइक एसिड मत बोल देना अब, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और कहां कहां है? 1 2 3। अब बच्चे करते क्या है, इसका नाम लिखते समय सब कुछ सही करते हैं, पता नहीं क्यों 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ओइक एसिड लिख देते हैं। ओइक मत कहना, कार्बोक्सिलिक कहना। वेरी गुड, इट इज स्पेशल केस, ठीक है। चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इसको हम और एलोबरेट करें। बिल्कुल सही है बेटा। ओके बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हाँ बेटा।